नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपने पिछली वीडियो में साइन ax राइट हैंड साइड में या फिर कोस ax, a मतलब कोई भी यानी रियल नंबर प्लस का माइनस का, वो सारे आपने पढ़े भाई अच्छी तरह से, ठीक है। और फिर क्या था उसमें, मान लो साइन 7x आ जाए, उसको कैसे हैंडल कैसे करा था, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया था हमने, है ना। और इसमें क्या था, इसी तरह से सिमिलरली ये था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन ax और कोस ax, a मतलब कोई भी रियल नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट में आए, इसको कैसे हैंडल करेंगे पहला क्वेश्चन। या फिर साइन स्क्वायर ax मतलब a कोई भी 2x 3x 4x कुछ भी हो सकता, माइनस का हो तो आपको पता हो फार्मूला, माइनस बाहर निकाल देगा। और फिर दूसरा क्या है, कोस स्क्वायर ax इस तरह की, या फिर भाई क्यूब में आ जाए, इसी तरह से साइन क्यूब आ जाए, ठीक है। या फिर साइन की 4ax आ जाए, आ रहा है नहीं जा रहा है समझ में, कोस की 4 मतलब अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये सारे आ जाए राइट हैंड साइड में, ये भी तो आ सकते हैं भाई। अब बाई चांस आपको देखो साइन इनको पढ़ने के लिए आपको साइन ax और कोस ax मतलब कुछ भी हो, 7 हो 8 हो, वो आपको केस मैंने समझाया था एक बार, और थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे डी स्क्वायर माइनस 5 दे रखा है और यहां दे रखा है साइन 3x, तो साइन का जैसे पी निकाल रहा था तो कैसे बताया था, हाँ मैं 1/FD, FD मेरा ये बनाया था। बाई चांस मान लो कुछ इस तरह की इक्वेशन थी तो मैंने FD बना लिया था। FD बनाने के बाद फिर मैंने क्या करना था, 1/FD इंटू राइट हैंड साइड PI का फार्मूला था, तो फिर मैं इसमें डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 9 तो हाँ माइनस का 14 साइन 3x, ऐसे के निकाल लेते थे। बाई चांस किसी बच्चे को ये हो कि माइनस डी होता है यहाँ, फिर क्या हो जाता, ठीक है, तो फिर क्या होता पता है ना, हाँ फिर रेशनलाइज कर देते। कैसे रेशनलाइज होना था, डी स्क्वायर की जगह ये होने के बाद फिर यहाँ पर माइनस का डी, ठीक है, फिर इसका रेशन, हाँ माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या बच जाता है यहाँ 14 प्लस डी और फिर साइन 3x, इतना होने के बाद फिर इसका रेशनलाइज कर देते, फिर डी स्क्वायर बन जाता है। केस ऑफ फेलियर तो डेरिवेटिव कर देते, वो सारी बातों पर हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। और इसी तरह से कोस ax आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब हमें इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट से ही रूबरू करवाऊंगा भाई कैसे इनको करेंगे हम, तो इसके मतलब पहले आपको ये अच्छी तरह से, इन पर हम बात काफी कर चुके हैं कैसे हमने हैंडल करना है। अगर 1/d नीचे बच जाए और ऊपर बच जाए साइन x, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है। अगर ये d बाई चांस मान लो भाई ऊपर बच जाए तो डेरिवेटिव करना, वो सारी बातें वो हमने बताई थी। अब देखो पहले हम इन पर बात करते हैं कि स्क्वायर में टर्म आ जाए तो उनको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर मान लो साइन स्क्वायर x आ जाए हाफ एंगल फार्मूले, तो क्या था 1 माइनस आ जाएगा भाई, हाँ कोस 2x, थीटा का डबल, सही बात है। अगर कोस स्क्वायर आ जाए तो कोस क्या है, बुरा आदमी है, तो क्या करेगा 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2। अगर बाई चांस मैं यहां से आपसे पूछने लग जाऊं कोस स्क्वायर 8x क्या बनेगा, तो बताओ 1 और कोस तो आना ही है और डिवाइड में 2 भी आना है, 1 कोस तो आना है, डिवाइड में 2, कोस की टर्म है तो यहाँ प्लस आ जाना है और इसका क्या करना है, डबल करना है इस तरफ, आया समझ में। अगर बाई चांस मैं यहाँ साइन स्क्वायर 8x कर देता तो हाँ x तो लगेगा, और 8x साइन स्क्वायर में कर देता तो बस यहाँ माइनस आ जाता, बाकी सेम था, समझ में आया है। अगर अब आप इसमें कन्वर्ट कर पा रहे हो, मान लो इसका था, तो फिर क्या करोगे, 1/2 अलग हो जाएगा, कोस 16x और बटे में 2, कोई इस 2 को काट मत देना, थीटा में है, ठीक है। तो फिर अब हम कर सकते हैं इसको, ये तो कांस्टेंट का केस हो जाएगा। मान लो कोई भी FD आपका ये चल रहा है FD, तो 1/2 यहाँ अलग हो जाएगा और फिर प्लस में जो भी FD है ये, और फिर कोस 16x, और जो अब 1/2 की बात है वो ऐसे आगे आ जाएगा। कर देंगे इसको सिंपल सोल्व, आपको आता है। कांस्टेंट में d बराबर 0 पुट कर देंगे, 0 तो 1/2, हाँ 1/4 आ जाएगा ये, और यहाँ पर फिर हम कर देंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ रेशनलाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ इसमें कोई बात नहीं, वो हम सारी बातें कर लेंगे। इतनी बात समझ में आया है, तो मतलब स्क्वायर वाली टर्म को आप समझ सकते हैं। हाँ अगर डायरेक्ट ऐसे आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, फिर वापस नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है ना। इनके लिए तो हमें पता है, हम कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। तो अब देखो भाई इसको इरेज करेंगे। बाई चांस अगर आपसे अब बोल दे भाई
कि साइन क्यूब एक्स आ जाए, फिर कैसे करेंगे भाई इसको हैंडल, या कोस क्यूब एक्स आ जाए, ये है अब क्वेश्चन, है ना। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, बताओ। 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, समझ में आया है। अगर बाई चांस साइन 3 थीटा का फार्मूला बताओ फिर क्या होगा, तो कोस बुरा आदमी है ना, तो पहले 4 और कोस क्यूब वाली टर्म लेगा, क्योंकि ये बड़ी टर्म होगी, ये छोटी होगी। अब यहाँ पर छोटी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ एक पावर है, देखो 3 से मल्टीप्लाई, छोटी ही होगी ना, तो ये समझदार आदमी होता है थोड़ा, मतलब हम थोड़ा विजुअलाइज करें तो इसका मानवीकरण करें तो। अब यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, पहले तो ये टर्म आ जाएगी साइन 3 थीटा, फिर माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, वो तो आपको पता ही है कि साइन का फार्मूला तो साइन की टर्म ही आएंगी, याद हो जाएंगे ना, ये आपने काफी +2 में पढ़ा था, आगे पढ़ते रहेंगे इनको, ठीक है। तो इनको हम इंटीग्रेशन में भी पढ़ते हैं, अब यहाँ ओडी में भी पढ़ लिया, पीडी में भी पढ़ेंगे, और भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ेंगे अब आगे जब हम आपका करवाएंगे। यहाँ तक समझ में आए हैं। अब सवाल ये है कि अगर क्यूब आ जाए, क्यूब आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, देखो क्यूब, यहां से क्यूब की वैल्यू निकालो, निकाल सकता हूं क्यूब की वैल्यू, निकालो, क्या निकल जाएगी, साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और ये जो डिवाइड में 4 है, हाँ डिवाइड में -4 है ना, तो ये -4 यहाँ भी, और ये -4 यहाँ भी, और जो माइनस है वो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, समझ में आया है। अब मैंने बताया था कि जो मैंने बताया है भाई साइन ए एक्स कुछ भी आए, 3 आए 5 आए, तो इसको कर सकते हैं, हैंडल नहीं कर सकते, वो तो थीटा हो, एक्स हो, पी हो, क्या हो, उससे कोई बात नहीं, यहाँ एक्स कर लो, ठीक है ना। तो अब इसको कर सकते हैं, 4 भाई रहेगा साइड में, इसी तरह से ये 3/4 साइड में रहेगा कोस थीटा के, कर सकते हैं ना इसको, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, इस तरह से हम इसको करेंगे। या फिर इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, ये लिख लो आप, साइन क्यूब थीटा, ये कई बार जरूरत पड़ेगी हमें इन फार्मूलों की, इस तरह से नोट कर लो भाई, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपको साइन क्यूब थीटा बता दिया तो और पेपर में आ जाए भाई 6 थीटा, तो फिर आप कहो कि भाई नहीं आएगा, हमें इसका कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या बोल रहा है, डिवाइड में 4 आएगा, यहां बताओ जो भी थीटा है वो थीटा सेम रख दो, 6 थीटा हो जाएगा, और जो भी थीटा है उसका थ्राइस कर दो, तो 18 थीटा हो जाएगा, आना ना, मतलब कुछ भी हो हम हैंडल कर पाएंगे उसको, कोई दिक्कत है या नहीं दिक्कत है। अगर मैं मान लो भाई एग्जाम में आपका साइन 9 थीटा आ जाए, अब बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, जो भी थीटा है उसको वहां रिप्लेस कर दो, और थीटा जो भी है उसका थ्राइस टाइम कर दो, 27 थीटा हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह से कोस थीटा के लिए भी फार्मूला हम बना पाएंगे, वो आप ध्यान दोगे, वो कुछ ऐसा बनेगा फार्मूला, पता है ना आपको फार्मूला कैसे बनेगा, उसमें ये हो जाएगा, चलो मैं यहां से ड्राइव करता हूं, क्या बनेगा, कोस 3 थीटा प्लस में हो जाएगा ना, या 3 कोस थीटा डिवाइड बाई 4, और ये बन जाएगा, ये कोस क्यूब थीटा उस तरफ रह जाएगा, या इस तरफ लिख लो, बताओ भाई ये फार्मूला समझ में आया है, ठीक है, यही बनेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको याद रख सकते हैं। देखो क्या है, फिर कोस क्या है, फिर ज्यादा समझदार है भाई, कोस 3 थीटा, इसको थीटा बड़ा है इसका, तो इसको पहले रखेगा, और फिर प्लस में टर्म लेगा 3 कोस थीटा, और डिवाइड में 4 तो है ही, डिवाइड में 4 है, तो फिर ये इनको नहीं, तो ये मेन फार्मूले ये हैं भाई, इनसे ड्राइव होते हैं, 1 मिनट लगेगी, आप ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और बाकी ये फार्मूले हमने भाई लेबनीज थ्योरम की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिलेंगे, वहाँ पर भी डिटेल में बताया हुआ, कई बार बताया, और ये मैथ में जरूर पढ़ती रहती है भाई कई कंसेप्ट में, तो आप इनको अच्छी तरह से करो। अगर भाई अब कोई कहे कि आपको यहाँ भाई कोस क्यूब 7 थीटा के लिए क्या फार्मूला बनेगा, बता सकते हो, शाबाश बताओ, हाँ 21 हो जाएगा, यहाँ जो थीटा उसका थ्राइस करे, और जो थीटा वहाँ रिप्लेस करे, डिवाइड में 4 करे। अब इसको हैंडल करना बहुत इजी है, ये 4 इसके डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, ये पड़ा रहेगा भाई, हाँ सिंपल है। फिर कोस ए एक्स के हमें आते हैं, जो एफ डी है उसमें डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से हम रिप्लेस कर देते हैं, देन सॉल्यूशन पर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ बचे d-1 तो हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो ठीक है ना, वो आपको कोस का और साइन का अच्छा आना चाहिए, फिर ये कर सकते हैं हम, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस कारण से मैं उन पर बात कर चुका हूं, तो अब आपके ये बता रहा हूं कि भाई इनको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। और सवाल इन पर आप कर सकते हैं, पी आई मान लो कोई भी सवाल है, उसका पी आई आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, तो आप वहां स्क्वायर कर दो,
स्क्वायर कर दोगे तो फिर ये पी आई ऐसे निकलेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। वहाँ साइन, मान लो साइन क्यूब कर दोगे तो फिर पी आई ऐसे निकल जाएगा जैसे हमने बताया है। क्यूब की वैल्यू ये हो जाएगी, 2 बन जाएंगे फिर, है ना। आ रहा है ना समझ में भाई, 1/f/du। हाँ, अलग अलग अप्लाई कर देंगे। आया है समझ में। अब इससे आगे आपको क्या बताया जाए, ये बता दिया ना भाई, कोस स्क्वायर वाला तो बता दिया ना। अब 4 में आ जाए तो उसमें कैसे हैंडल करेंगे बताओ। जैसे ax की जगह तो मैं कुछ भी ले लूंगा, वो तो बता दूंगा मैं आपको बाद में। बताओ कैसे हैंडल करेंगे इसको 1 माइनस कोस थीटा 2 थीटा हो जाएगा भाई, जो भी थीटा है उसका डबल कर देंगे और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया है या नहीं आया। अच्छा ये क्या दिक्कत है, अब इसमें कुछ दिक्कत है। हाँ तो देखो मैंने इसको इस तरह से रिप्लेस कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स और फिर उसका होल स्क्वायर। तो जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह तो ये फार्मूला भी बता के आया था, और फिर इसका एक बार फिर स्क्वायर है। ओपन कर सकते हैं इसको, तो 1/4 को तो बाहर रख लो भाई, 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2ab। हाँ बताओ भाई कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें अगेन फिर फार्मूला लगा दो, क्या बने 1/4 1 प्लस, बताओ क्या फार्मूला है यहाँ पर 1 प्लस उस तरफ डबल होगा भाई 4x हो जाएगा डिवाइड बाई 2, इसके जगह फार्मूला और ये सेम है। आया है या नहीं आया समझ में। अब इसमें देखो क्या बन जाएगा, देखो आपको दिख रहा होगा भाई, ये है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 कोस 2x, ये है ठीक है। अब यहाँ से देखो 1/4 यहाँ पर ये क्या बनेगा 1/4 बन जाएगा, प्लस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ अब 1/4, फिर प्लस में 1/8 कर दूं भाई, या फिर इसको ओपन करूं पहले, ओपन कर लें तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं वो अपने लेवल पर। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, इसके डिवाइड में भी 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी माइनस में है तो ये यही अप्लाई होगा ठीक है। अब इसको थोड़ा हाँ आप इसको अप्लाई करने से पहले बताओ क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा ना, इनको ऐड कर लूँ 3/2 हो जाएगा ये। तो ये 3/2 अब एलसीएम भी लूँ या नहीं लूँ, एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हैं, नहीं तो अब हम कर सकते हैं। बताओ भाई क्या आ जाएगा बताइयो, 1/4 इसकी गुणा करो भाई 3/8 और फिर cos 4x/8 -2, हाँ ये -2 और cos 2x/4। अब बताओ भाई जो एफ डी है इस पर अलग हो जाएगा, ये कांस्टेंट का केस बन जाएगा, इसको आई मान लें, इसको i2 मान लेंगे, ये साइन एक्स का ये कोस एक्स का बन जाएगा। वहाँ काट सकते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं तो 2/4 साइड में पड़ा रहेगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं हमसे, और इतनी बात समझ में आई है। सिमिलरली आप इसके लिए क्या बताए भाई, cos 4xi इसको कैसे हैंडल करेंगे पता है ना। हाँ जमा सेम उसी चिन्हों पर चलना, हाँ आपने ऐसे लिख लेंगे, फिर कैसे लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, और जो उसका स्क्वायर है वो मैंने यहाँ कर दिया, और जो बाई 2 आना है वो 1/4 यहाँ कर दिया ठीक है। समझ सकते हैं, बस वहाँ प्लस का ही फर्क होगा, फिर इसको ऐसे ऊपर आखिर में प्लस हो जाएगा, बाकी सेम आ जाएगा ठीक है। तो बस और क्या फर्क है, कोई फर्क ही नहीं होना तो, और तो ठीक है मेरे ख्याल से। अब 4 पावर वाले और इतना हार्ड तो आएगा भी नहीं ठीक है ना, आप अपने मैथ में चेक करोगे तो मिलेगा भी नहीं आपको, एक आधा ही क्वेश्चन मिलेगा। फिर भी कोई बात नहीं, हमारा बताना करते हुए है। तो अब यहाँ तक बताइए भाई कोई दिक्कत है, अब इन पावर्स को आप हैंडल कर सकते हैं, बस बात कुछ नहीं है भाई, ऐसे टर्म बन जाएगी। और आपको बता रखा है भाई हमने वो बात की एफ डी है जो, अगर राइट हैंड साइड यहाँ यू वी डब्ल्यू जेड कुछ भी ज्यादा है और भी हो सकती हैं, तो ये इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग अप्लाई हो जाएगा। वो फिर आपको बता रखी है सारी बातें, तो ठीक है ना, उसको कर सकते हैं। बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा सवाल, बाकी ये नहीं है कि भाई इम्पॉसिबल नहीं होगा कि आप कर नहीं सकते ठीक है। अब हमारी केस ये रहा है बस कि भाई प्रोडक्ट में आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम खत्म करके इस लेक्चर को खत्म करेंगे। और अब एक बात समझिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ से ठीक है ना, ये आ सकते हैं एग्जाम में ऐसे भी। हमने आपको बताया है कि भाई ऐसे ऐसे मान लो आपको लीनियर पावर आए ना, लीनियर पावर आए और थीटा कोई भी 4x 14x 15x कुछ भी आ जाए ठीक है, तो लीनियर पावर को आप हैंडल कर सकते हैं डायरेक्ट, हमने सिखा रखा है ठीक है। स्क्वायर आए, क्यूब आए, 4 आए, वो सारी कर सकते हैं ना 4th पावर तक। अब ऐसी बात नहीं है कि भाई 6th आ जाए आप रोने लग जाए, रोना नहीं है, रोएंगे तो फिर दिक्कत होएगी भाई मैथमेटिक्स में। तो क्यूब का स्क्वायर लिख लेंगे, कोई दिक्कत है।
भाई क्यों लिखा क्यूब का स्क्वायर? रीजन है हमारे पास ये फार्मूला था, अभी हमने यहाँ लिखा था, देख सकते हैं आप पीछे करके वीडियो, और फिर उसका स्क्वायर खोल देंगे, फिर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। सारी बातों का सॉल्यूशन है, लेंथ ही ज्यादा होगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है भाई। आप बता सकते हैं किसी को, हाँ भाई हो सकता है, ईयर पावर तक भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास है कंसेप्ट ऐसा, ठीक है। तो ट्रिगो के फार्मूले लग जाएंगे उसमें। अब मैं बताना चाहता हूं, पहले आप ये नोट कीजिए अच्छी तरह से, जो मैं बताऊंगा आपको, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूले लिखो भाई बहुत अच्छी तरह से, सफाई से। एक तो ये चीज लिखो, दूसरा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बस बीच में माइनस कर देना है। सिमिलरली कोस में घुमा दो भाई इन फार्मूलों को, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, और फिर भाई ये प्लस में कर लो पहले, फिर माइनस में कर देंगे इसी सेम को चीज़ को, कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी। एक बार इनको लिखो भाई आप। इसको नोट करने के बाद अब मैं फार्मूले बताता हूं आपको ध्यान से, और ये फार्मूले अब उम्र भर याद होने चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो कैसे हैं ये फार्मूले, ध्यान से समझे। एक बात मानने भाई, देखो साइन क्या है, अच्छा आदमी है, कोस क्या है, एक हिसाब से आप मान ले बुरा आदमी है। तो कैसे करेंगे, दो यहां भी आना है, यहां भी आना है, यहां भी आना है और यहां भी आना है, दो तो सब जगह आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ भाई साइन, हाँ तो पहला हिस्सा आप रख लेगा भाई, दूसरा कोस को दे देगा, ऐसे याद करो। अच्छा आदमी तो अच्छा काम करेगा भाई, 50-50 शेयर करेगा। इसमें बताओ, इसमें क्या है, कोस बुरा आदमी है, इसको हाँ इस माइनस को एक लॉस की तरह लो, इसको लॉस हुआ तो इसका फायदा उठा जाएगा कोस। तो क्योंकि साइन का फार्मूला था तो पहला हिस्सा इसका कौन ले लेगा, कोस ले लेगा। और फिर इसमें साइन का फार्मूला है तो दूसरा हिस्सा तो ये इससे लेगा भाई, लड़ झगड़ के। अब कोस क्या है, बुरा आदमी है, तो अब बुरा आदमी क्या करेगा, वो 50-50 शेयर कर रहा था, ये कब बता, नहीं भाई हम तो 100% ही अपना है, ठीक है, ठीक है। पराया धन भी अड़पना है और अपना तो अड़पाएगा भाई फिर ये। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे अब, हाँ अब ये जैसे अशोक को कलिंग के युद्ध के बाद आत्मग्लानि हुई थी, इसी तरह से इसने भी भाई बुरा ही करता रहा हमेशा इसके साथ। तो अब क्या हुआ, इसको आत्मग्लानि की तरह ले इस माइनस को, तो इसने दोनों हिस्से साइन को दे दिए, दानवीर बन चुका है ये। अब बताओ भाई कोई दिक्कत है, लेकिन भाई चोर चोरी छोड़ सकता है, हेराफेरी नहीं छोड़ सकता। एक माइनस इसको फिर भी दे जाएगा, ठीक है, एक माइनस इसको फिर भी दे जाएगा। लेकिन इस माइनस को हम यहाँ से एडजस्ट, अब माइनस समझ में आया क्यों आया है यहाँ पर। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं यहाँ की बजाय क्या मैं यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ भाई, क्या बड़ी बात है। इस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। ऐसा क्यों किया वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये चीज मिलेगी मेरे को इस तरह से, साइन साइन प्रोडक्ट में मिलेंगे तो फिर वो माइनस में। अब इसको मैं क्या समझ पाया भाई इस फार्मूले को, ठीक है, समझ पाया। तो अब बताओ कोई दिक्कत है इन फार्मूले में, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो साइन क्या है, अच्छा आदमी है, तो पहला हिस्सा आप रखेगा, दो तो सब में आना है, तो दूसरा कोस को देगा। फिर अब इसको लॉस हुआ तो पहला हिस्सा कोस ले जाएगा, फिर साइन दूसरा तो लेगा, दोनों इससे ले जाएगा, आत्मग्लानि दोनों साइन को देगा, माइनस है जो वो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके वहाँ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इतना समझ पाए तो काफ़ी कुछ समझ पाए। अब बताइए, आप मेरे को बताइए भाई, यहाँ पर साइन 5x और साइन 8x, ये फार्मूला, ये अगर मान लो ये आ जाए राइट हैंड साइड में, उसको तो हम CF को तो निकाल देंगे, कैसे निकालते थे, अब इस पर बात है। ये प्रोडक्ट में इस तरह से आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, हाँ तो ये देखो ये किस में मैच कर रहा है, साइन साइन दोनों इसमें है ना फोर्थ फार्मूले में। तो क्या करेगा, क्या करेंगे भाई, पहले बड़े थीटा को लिख ले, फिर उसको हाँ, तो एक माइनस बार लगाना है, कोस 13x माइनस कोस, हाँ बड़े में से छोटा घटा दे, प्रोडक्ट में आगे पीछे तो लिख सकते हैं 3x। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कोस 3x को अलग लिख लेंगे और इसको, हाँ एक बात ध्यान से समझे भाई, मैं एक बात बताना भूल गया, यहाँ दो भी चाहिए अभी फार्मूले में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। तो ये जो यहाँ पर है इसमें तो फार्मूला हो जाएगा ऑपरेट, और जो ये आपका 2 बचा हुआ है वो 2 यहाँ बच जाएगा। अब इस 2 को इसके नीचे अलग अप्लाई, इसके नीचे, फिर 2 से क्या दिक्कत है हमें, 2 से कोई दिक्कत नहीं है। कई बार नहीं है, कई बार क्या कर देते हैं, ये इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है, ये कुछ पहले भी कांस्टेंट दे सकते हैं। तो 3 से तो हमारा काम बनेगा नहीं, तो हमें 2 से तो मल्टीप्लाई करवानी ही पड़ेगी, 2 से डिवाइड, तो ये तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इस 6 का नहीं पता, हम इस 2 को लेके और इसको लेके तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, हाँ 3/2 बार आ जाएगा, वेरी गुड, ऐसे समझना है। तो ये अब भी साइन की टर्म है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12x है, और फिर घटाएंगे तो बड़े में से छोटा घटा दो 2x,
आप फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, और फिर एफ डी का हमें लीनियर पावर का आता है एक्सपेंड करना, तो हम कर देंगे सोल्व। बताओ भाई कोई दिक्कत है? सिमिलरली अगर किसी बच्चे को ये मिल जाए भाई साइन 7x और कोस 9x, बताओ कैसे हैंडल करेंगे? इसके पहले कोई कांस्टेंट मिल जाए, उसका पता है ना क्या करना, कुछ नहीं करना, अब 2 हमें चाहिए, ठीक है। या फिर आप एक बात बताओ, इसमें पहले आपको 6 मिल जाए तो अब 2 से डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 6 को 2 × 3, ठीक है ना, 2 × 3, अब 2 मिल गया भाई हमें यहाँ से, तो अब डायरेक्ट फार्मूला 3 बार पड़ा रहेगा भाई, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, शाबाश ये 9 है, तो बताओ 3 बार रहेगा, माइनस भी आना है, माइनस नहीं आना आपकी बार, कोस का एंगल बड़ा है और साइन का छोटा, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? सेकंड लगेगा ना, कोस पहले है तो मतलब इसका मतलब बड़ा है थीटा, यहाँ पर साइन का बड़ा थीटा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इन फार्मूले में कोस साइन आ रहा है, इनमें यही भेद है, इनमें कैसे भेद करना है, इनमें यह भेद है कि जिसका एंगल बड़ा है, यहाँ साइन का एंगल बड़ा रहा होगा और कोस का छोटा, तो पहले वाला फार्मूला लगेगा, अगर कोस का बड़ा ये छोटा तो फिर दूसरे वाला लगेगा, और इनमें दोनों जगह कोस है तो प्लस वाला, साइन है तो फिर भी कोस वाला। तो एक बात समझ पा रहे हो, जब सेम है तो सेम में फार्मूले हैं, कोस में ही फार्मूले हैं, अगर अलग है तो दोनों साइन में ही फार्मूले हैं, लेकिन हमने अच्छे बुरे का कंसेप्ट से ही करोगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आए हैं। अब बताओ इसमें क्या आना है, 3 तो बार पड़ा रहेगा भाई, इसका तो लगा सकते हो आप, क्या बड़ी बात है, साइन इनको जोड़ दो 16x, फिर माइनस में साइन 2x, अब क्या कोई ज्यादा बड़ी बात है भाई, ये 3 यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, अब जो भी एफ डी चल रहा होगा वो एफ डी इसको अलग दे दो, इसको अलग, 3 बार रहेगा, फिर लीनियर पावर हमें सोल्व करनी आती है, तो डी का स्क्वायर की जगह पता है क्या पुट करोगे, -16 का स्क्वायर मतलब -256, सोल्व कर देंगे, क्या ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम कितना बताए भाई आपको, और कुछ भी मान लो, अब यहाँ पर अगर मैं इस कंसेप्ट को उल्टा घुमा देता भाई, यहाँ पर कर देता 7 और यहाँ पर कर देता 9, अब बताओ भाई वो 6 है या कुछ भी मान लो 8 है, तो अब फर्स्ट हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा इसमें, बस बीच में प्लस हो जाना है, बीच में प्लस ही हो जाएगा ना, बाकी सेम रहेगा, ऐसे ही आपको घुमाना आना चाहिए, तो ठीक है। तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा सकता है तो भाई हमें भी इसको घुमाना आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है, हम इसको पूरी दुनिया की सैर करवा सकते हैं, ठीक है। आपको हुई नहीं हो तो भाई हमें बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप दिल से पढ़ोगे तो हो जाएगा भाई, आपको लीनियर पावर अगर आती है तो आप इनसे नहीं घबराओगे, ठीक है, प्रोडक्ट में आए कैसे भी आए हम कर देंगे भाई इनको सोल्व, ठीक है। कई बार भाई क्या हो जाता है, 3 दे देता है प्रोडक्ट में, फिर उसमें क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें भी, ठीक है, ये 5 की बजाय 8 कर लो, क्योंकि 5 में मैं क्या करता, 5 हैं जिनके थीटा में उनको इकट्ठा कर लेता, 2 से भाग 2 से गुणा, फिर वो मैं क्या बना देता, sin 2 थीटा का फार्मूला बना देता, ठीक है ना, वो बन जाता, कोई बात नहीं, इतना दिमाग आपका भी चलना चाहिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखो 3 में आए तो फिर क्या है, पेयर ऐसा लेना है कि भाई तीसरा आ जाए, जैसे 8 ये कितना हो जाएगा बताओ, एक बार तो जोड़ेंगे 11, एक बार घटाएंगे 5, हाँ तो इनका पेयर ठीक रहेगा ना, फिर ये बाद में फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 में भी आप कर सकते हैं, +2 में भी आपने कराया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी हार्डेस्ट प्रॉब्लम मुश्किल ही है, बाकी हार्डेस्ट कुछ नहीं है, बस लेंथ ही हो जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो एग्जामिनर टाइम को ध्यान में रख के भाई आपका पेपर सेट होता है, फिर भी ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर आप कुछ भी सकते हो। बताओ कोई दिक्कत है तो आप फिर भी बात कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है भाई, कोई भी साइन कोस प्रोडक्ट में आए, किसी भी तरह से प्रोडक्ट में आए, पावर लीनियर पावर से ऊपर हायर पावर आए, उनको कैसे हम हैंडल करेंगे, तो इन सब बातों के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। और अब सवाल कर सकते हैं आप, इस पर बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, आपकी बुक में मिल सकते हैं, नहीं तो हम कहो तो आपको 1-2 नोट करवा सकते हैं और फिर हम इसको ठीक। देखो भाई जैसे इस तरह के सवाल है, ये आपके HW में है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से CF आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना इनको सोल्व, काफ़ी प्रॉब्लम हम करवा चुके हैं इन पर। अब ये देखो ये क्या है बताओ, साइन का एंगल बड़ा है और कोस का छोटा, प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो कैसे PI को फर्स्ट फार्मूला है ना, तो लगा देंगे ना sin A + B, कैसे हो जाएगा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, sin 5x माइनस प्लस sin x। अब एक बात देखो, यहाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो 2 ये तो मर्ज हो जाएगा फार्मूले में, और जो 1/2 है भाई इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। अब फिर ये लीनियर पावर में आते 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये बताइए भाई ये कैसे होगा, बड़ा थीटा किसका पता है आपको, बड़ा थीटा इसका है ना भाई, तो बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, दोनों कोस के हैं,
तो दोनों कोस के हैं तो कोई, हाँ कोस का तो एक ही फार्मूला, कोई बात नहीं, ऐसे ही लगा दे। बताओ कोस ए प्लस बी, जोड़ो इनको, x/2 3x/4 x/2 तो 2x, फिर प्लस में 3x में से, हाँ फिर कोस x, बड़े थीटा को पहले लिख लो भाई और फिर कोस x आया है, या फिर छोटे में से भी घटाओगे तो कोस अपने माइनस को खा जाता है, मतलब गायब कर देता, वो भी ठीक है, कैसे भी कर लो भाई। और एक 2 की जरूरत पड़ेगी भाई हमें, वो फिर पता है वो 2 हमारा बहुत काम, तो वो 2 फिर यहाँ अलग यहाँ अलग। बताओ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, समझदार को इशारा ही काफी है। अब देखो, अब इसको करेंगे तो साइन थी एफ डी इस पर तो अलग हो जाएगा, इसका तो कोई झंझट ही नहीं है, इसका झंझट है। क्या झंझट है इसका बताओ? तो साइन ये तो एज इट इज रहेगा, पी आई को हम इंट कर रहे हैं, सी एफ तो आप निकाल ही लोगे। बताओ हाँ इसका क्या फार्मूला था बताओ? 1 प्लस कोस और डिवाइड में 2 तो आना ही है। अब इस तरफ डबल हो जाएगा ना, x आ जाएगा ना, आपका डबल 1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? अब जो ये 2 है वो कह रहा है भाई मैं यहाँ अलग हो जाता हूँ, ये माइनस है, फिर ये दोनों को माइनस कर देगा और ये 2 इसके नीचे अलग हो जाएगा। अब बताओ ये कांस्टेंट का केस बन गया, इसको I1 मान लियो FD के साथ है भाई, 1/FD राइट हैंड साइड 1/FD अलग अलग अप्लाई हो जाता बताया था, और फिर ये 3 केस बन जाएंगे कांस्टेंट के, कर देंगे सोल्व, इसको क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल सिंपल है, ये भी इसी तरह से 1 माइनस से कोस आ जाएगा और बाई 2 और भाई यहाँ पर 2x हो जाएगा, डबल होता है इस तरफ। ठीक है, कैसे याद रखोगे भाई डबल इस तरफ क्यों होता है? क्योंकि 2 टर्म है इस तरफ, प्लस माइनस से अलग हो रही है तो 2 टर्म है ना, तो इस तरह से मानो बच्चों को दिक्कत रहती है भाई किस तरफ डबल होगा, तो इस तरफ मानो कि भाई 2 टर्म है, प्लस माइनस से अलग हो रही है तो 2 टर्म है, तो डबल इस तरफ होगा, उस तरफ नहीं होगा। तो ठीक है ना, ये 2 को इसके नीचे अलग, इसके फिर कांस्टेंट का और कोस का इनर पावर का केस हो जाएगा, हम फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है इस पर। ठीक है, तो भाई आपको समझ में आया होगा हायर पावर को कैसे हैंडल करेंगे, प्रोडक्ट पावर को कैसे हैंडल करेंगे, इस लेक्चर का यही मोटिव था। ठीक है, तो आप कोई समस्या है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।